नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासिरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 12 फरवरी को अमेरिका आमद। सदर ट्रंप से अहम उमूर पर तबादला ख्याल का इम्कान। ट्रंप दोस्त है तो हिंदुस्तानियों को हथकड़ियां पहनाकर क्यों भेजा गया? मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल। आज मग पूर्णिमा, प्रयागराज में भक्तों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा इजलास। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी में बर्ड फ्लू के केसेस। तेलंगाना में आंध्रा से आने वाली मुर्गियों पर लगी पाबंदी, चेकपोस्ट कायम। हफ्ते तक यरगमाली रिहा नहीं किए गए तो जंगबंदी खत्म कर देंगे, नेतन्याहू की धमकी। दोनों पर जंगबंदी की पासदारी लाजमी, हमास का रद्द-ए-अमल। मगरबी किनारे में यहूदी जारियत में फलस्तीनियों की शहादत, गजा से लाशों की दस्तयाबी और तदफीन। गजा को खरीदेंगे नहीं, ले लेंगे। जॉर्डन के बादशाह के साथ ट्रंप की मुलाकात। गजा के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। ट्रंप के मंसूबे को मिस्र, सऊदी अरब और जॉर्डन की तरफ से मुस्तरद किए जाने की इत्तला। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे के बाद अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। 12 फरवरी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। बताया जाता है कि अमेरिका के सदर ट्रंप से वजीर आजम मोदी की मुलाकात होगी। यह मुलाकात एक ऐसे वक्त हो रही है जब यहां पर गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के नाम पर हिंदुस्तानियों को भी डिपोर्ट किया गया था और हिंदुस्तानियों को फौजी तैयारे के जरिए हथकड़ियां पहनाकर हिंदुस्तान रवाना किया गया था। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी इस बात को लेकर एहतजाज हुआ है और मुसलसल यहां पर मोदी हुकूमत के रवैये यानी कि खामोशी को लेकर इस मामले पर यहां बरहमी का इजहार भी किया जा रहा है। अब देखना है कि यह इत्तलात मिल रही कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी तारकीन वतन के मसले पर सदर ट्रंप की तरफ से जो अहकाम जारी किए गए हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन को यहां से बेदखल और मुल्क बदर किया जाएगा, क्या यहां पर इस मुल्क बदरी को वजीर आजम मोदी रोक पाएंगे? अब देखना है कि जिस तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यहां पर यह भी कहा था कि वो अपने दोस्त ट्रंप से मिलने के लिए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से गुजरात में यहां पर ट्रंप का खैर मकदम भी किया गया था, उनके इस्तकबाल भी किया गया था। अब देखना है कि यहां पर यह दोस्ती क्या रंग लेकर आती है। जो गैर कानूनी तारकीन वतन के पर ट्रंप का क्रैकडाउन हो रहा है, क्या उससे हिंदुस्तानियों को बचा जा पाएगा? अब यह पता चल जाएगा कि जब वजीर आजम मोदी और ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। कई तवक्कुआत की जा रही हैं इस मुलाकात को लेकर। बाहमी ताल्लुकात के फरोग के साथ साथ वाज़ेह रहे कि यहां पर हाल ही में ट्रंप की तरफ से स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ को लगा दिया गया है और इससे मार्केट में एक भूचाल सा देखा जा रहा है। एक तरफ यहां पर रुपए की कदर भी डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है। तो यह दौरा काफी अहमियत का हामिल रहेगा। किन किन उमूर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी यहां पर ट्रंप से मुलाकात करेंगे और इस दौरे से हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा, यह सबसे अहमियत का हामिल रहेगा। वैसे यहां पर पार्लियामेंट का इजलास जो कि पहला मरहला है 13 फरवरी को खत्म होने वाला है, जो कि प्रोग्राम के मुताबिक है। दूसरा मरहला बाद में शुरू होगा, लेकिन पार्लियामेंट का चूंकि इजलास चल रहा है, ट्रंप से मुलाकात और उसके बाद पार्लियामेंट का इजलास होने वाला है। अपोजिशन जमातें मुसलसल यहां पर मोदी हुकूमत को इस बात को लेकर तनकीदें कर रही हैं कि जिस तरह से तारकीन वतन को हथकड़ियां पहनाकर खुसूसी तैयारी के जरिए लाया गया, वो नाकाबिले कबूल है। हिंदुस्तान को इस पर अपना एहतजाज दर्ज करना चाहिए था।
लेकिन यहां पर चूंकि हिंदुस्तान का रवैया अमेरिका को लेकर बहुत ही मोहतात रहा है, और वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद यहां पर अमेरिका जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात होगी सदर ट्रंप से। अब देखना है कि तारकीन वतन के मसले पर और खास तौर पर ये जो हथकड़ियों का मसला है, इस पर यहां दोनों रहनुमाओं के दरमियान क्या मुलाकात होती है। अमेरिका अगर दोस्त है तो हिंदुस्तानी शहरियों को हथकड़ियां बांधकर क्यों भेजा गया, यह सवाल था कांग्रेस के कानूनी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का। कलबुर्गी में मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने यहां पर कई एक सवाल किए। खास तौर पर ट्रंप और मोदी की दोस्ती को लेकर उन्होंने तंज भी किया। बोलना ठीक नहीं है। अगर आपकी बात सुनता है तो लोगों को बगैर पूछे क्यों डिपोर्ट कर रहा है? इतने लोग आ रहे हैं और किसके हाथ में पैर में बेड़ी है, उसके अलावा कि रेगुलर जांच, जो रेगुलरली जो फ्लाइट है हमारी, उस फ्लाइट पैसेंजर फ्लाइट में आने लाने का छोड़ के वो गुड्स कैरी करने वाले फ्लाइट्स में ला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा दोस्त हमारे लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहा है, गुलामों के जैसा। कम से कम मोदी को इस बारे में सोच होना चाहिए। और मोदी जो इस चीज़ का वो एक बहाना बना रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था, बात वो नहीं। धीरे धीरे हर जगह इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हर जगह और एक दूसरे के रिश्ते तोड़ रहे हैं। तो अब नया जमाना है, लोग फ्लाइट में भेजते हैं और दूसरे छोटे छोटे जो ये है राष्ट्र है, वहाँ के लोग अपना फ्लाइट भेजकर लोगों को ला रहे हैं। लेकिन ये लोग अपनी फ्लाइट भेज के उनको ला सकते थे, वो नहीं कर रहे हैं। तो यही बात। ट्रंप को हमेशा दूसरे राष्ट्रों को ऑक्यूपेट करने का, हमास को ऑक्यूपेट करने का, हाँ, ट्रंप को दूसरे देशों को ऑक्यूपेट करने का बात कर रहा है हमास को। अरे देखो वो क्या करता है देखेंगे। उसका खुलासा होने दो, उसके बाद बात करेंगे। पार्लियामेंट के इजलास में गुज़िश्ता रोज मरकजी वजीर जेपी नड्डा की तरफ से दस्तूर की कॉपी दिखाई गई और बाद में जब इसका वीडियो मंजरेआम पर आया, अपोजिशन जमातों की तरफ से इस बात को लेकर तनकीद की गई कि यहां पर जिस तरह से दस्तूर की कॉपी को उठाया गया था और बाद में जब इसे नीचे रखा गया, इसको लेकर यहां पर सोशल मीडिया पर मरकजी वजीर को ट्रोल किया जा रहा है। अब इस तरह से देखा जा सकता है कि यहां पर दस्तूर की कॉपी को नीचे रखा गया, इस बात को लेकर मरकजी वजीर जेपी नड्डा पर ट्रोलिंग हो रही है। आज मघ पूर्णिमा है। कुंभ के अंदर गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। लाखों की तादाद में लोगों के भक्तों के पहुंचने की इत्तलात मिल रही हैं और इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की तरफ से गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से कालिदास मार्ग पर आज सुबह 4 बजे एक जायजा इजलास भी मुनक्किद हुआ और इंतजाम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला दफ्तर की तरफ से इंतजाम का नज़दीकी से जायजा लिया जा रहा है। मघ पूर्णिमा की तरफ से यहाँ पर आज डुबकी लगाई जाएगी। इस सिलसिले में तमाम घाटों के पास गैर मामूली बंदोबस्त देखा जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी नजर रखी जा रही है।
आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी में बर्ड फ्लू के बास केसेस मंजरेआम पर आने के बाद तेलंगाना में इंतजामिया ने चौकसी इख्तियार कर ली है। आंध्र प्रदेश से आने वाले रास्तों पर यह बताया जाता है कि चेक पॉइंट कायम कर दिए गए हैं और आंध्रा से आने वाली मुर्गियों को यहां पर तेलंगाना में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। ये इत्तलात मिल रही हैं कि तकरीबन 24 चेक पोस्ट यहां पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरहदों के पास कायम कर दिए गए हैं और यहां पर वेटनरी शोबे के डॉक्टर्स को भी तैनात कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर तलाशी ली जा रही है क्योंकि ये इत्तलात मिल रही हैं कि आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी में यहां बर्ड फ्लू पाया गया है और इसकी तस्दीक हुई है। उसके बाद तेलंगाना के महकमे सेहत और वेटनरी मवेशी अफजाइश मवेशियान की तरफ से चौकसी बरती जा रही है। खासतौर पर रमनापुरम चेक पोस्ट जो कि आंध्रा तेलंगाना की सरहद पर है, वहां पर पुल्लूर टोल प्लाजा के पास भी चौकसी बरती जा रही है। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और खासतौर पर आंध्र प्रदेश से आने वाली मुर्गियों को रोक दिया जा रहा है और उसे तेलंगाना में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा और दूसरे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी की इत्तला मिल रही है। कई मुकामात से सुबह के औकात से इत्तला मिली है और देखा गया है कि कई यहाँ पर वादियाँ बर्फ की चादर में ढकी हुई देखी गई हैं। उसके साथ साथ ये बताया जाता है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस बताया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। डोडा के अलावा दूसरे इलाकों से खबर मिल रही है कि बर्फ की चादर ढकी हुई है और इन दिनों जम्मू कश्मीर के कुदरती हुस्न का लुत्फ लेने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद यहां पर देखी जा रही है। यह श्रीनगर की डल झील का मंजर है। यहां पर भी दर्जे हरारत कमी है, लेकिन यहां पर सयाहों की एक बड़ी तादाद इन दिनों जमा देखी जा रही है। अयोध्या की राम मंदिर के पुजारी सतेंद्र दास का देहांत हो गया है। आज सुबह इस सिलसिले में तस्दीक कर दी गई है। अयोध्या से मिली इत्तलात के मुताबिक ये बताया जाता है कि वो न्यूरोलॉजी वार्ड HDU में शरीक थे और आज सुबह उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की धमकी की। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि यहाँ पर गजा की जंगबंदी माहदे को ख़त्म कर देंगे और फिर से जंग करेंगे। और जो कहा जा रहा है कि उनका ये कहना था कि अगर हफ्ते तक यरगमालियों की रिहाई ना हुई तो गजा में जंग दोबारा शुरू कर दी जाएगी। जनवरी 19 को शुरू होने वाली जंगबंदी का मुस्तबिल अब खतरे में देखा जा रहा है। इसराइल की तरफ से माहदे की अहम शिकों की खिलाफ वर्जी पर हमास ने जवाबी कदम उठाते हुए मजीद 3 यरगमालियों की रिहाई को मुलतवी कर दिया था। इस बात को लेकर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी धमकी दे चुके हैं कि अगर हफ्ते की दोपहर 12 बजे तक यरगमाली रिहा नहीं किए गए तो फिर से गजा पर हमले होंगे। और गजा यहां पर उनका यह कहना था ट्रंप का कि जहन्नुम की आग में तब्दील हो जाएगा। दूसरी तरफ हमास के रहनुमा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जंगबंदी की पासदारी दोनों फरीकैन को करनी पड़ेगी। यहां पर जिस तरह से बयान सामने आया हमास के रहनुमा सामी अबू जुबैरी का, उन्होंने गैर मुल्की एजेंसी से बात करते हुए कहा कि ट्रंप को याद रखना चाहिए कि जंगबंदी माहदे का एहतराम दोनों फरीकैन को करना है। हमास के रहनुमा ने मजीद कहा कि इसराइल की तरफ से माहदे का एहतराम ही यरगमालियों को वापस लाने का वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि धमकियों की जबान की कोई अहमियत नहीं, ये सिर्फ मसाइल को उलझा कर रख देगी। हमास ने गुज़िश्ता रोज यरगमालियों की रिहाई मुलतवी करने का ऐलान किया था। हमास का कहना था कि इसराइल मुसलसल जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। دور الأمة كيف تضغط على أمريكا بوقف هذه الحرب، ولذلك نحن بحاجة إلى أعمال خشنة. दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की तरफ से यह बयान सामने आया है कि अगर गाजा में दोबारा जंग शुरू हुई तो यह एक अजीम सानहे का बायस बन जाएगी। उनका यह भी कहना था कि तमाम फरीकैन खित्ते के लोगों की बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों की पासदारी करें। Ladies and gentlemen of the press, Gaza is becoming a graveyard for children. And
गाजा पट्टी पर जिस तरह से यहूदी फौज के हमले हुए थे, मगरबी किनारे में उसी को दोहराया जा रहा है। मगरबी किनारे के तुलकरीम, जनीन, हेब्रोन, नेबलस से मुसलसल खबरें मिल रही हैं कि यहूदी फौज ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है। वाज़ेह रहे कि मशरिकी हेब्रोन में एक अब्दुल्ला फरूक नामी नौजवान को गोली मारी गई। उसके अफराद ख़ानदान मैयत के पास ज़ारो ख़तार रोते हुए देखे गए हैं। तुलकरीम के अलावा दूसरे इलाकों से भी इतलात मिल रही हैं कि वहाँ पर भी यहूदी फौज की तरफ से नूर शम्स कैंप के पास भी हमला हुआ है। कई फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियों की भी इतलात मिल रही हैं और कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। बाज़ मकामात पर मज़ामतकारों के साथ यहूदी फौज की झड़पों की भी इतलात मिल रही हैं। इस दौरान गाजा पट्टी के मलबे से फ़लस्तीनियों की लाशों के निकलने का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में लाशें निकली हैं। जिस तरह से बताया गया है कि गुज़िश्ता जब से जंगबंदी का माहदा हुआ है, जब से तकरीबन 12,500 से ज़्यादा लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं और लाशों की इज्तिमाई तदफीन का अमल भी अंजाम दिया जा रहा है और अभी भी मुसलसल मलबे की सफाई जारी है। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से जॉर्डन के किंग शाह अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान ये कहा गया है कि जॉर्डन के किंग से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान खास तौर पर अमेरिका के सदर की तरफ से ये कहा गया है कि हम गाजा को नहीं लेंगे, वहां पर कुछ नहीं रखा है। उनका कहना था कि हम गाजा को नहीं खरीदेंगे, हम गाजा को ले लेंगे। गाजा एक जंगज़दा शहर है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जॉर्डन के किंग जो ट्रंप के सामने बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वो कहना तो चाहते हैं लेकिन ट्रंप के सामने वो हिम्मत जुटा नहीं पाए। किंग अब्दुल्ला का ये कहना था कि हम इस सिलसिले में एक मंसूबा तैयार करेंगे और उसमें मिस्र भी रहेगा और दूसरे ममालिक भी रहेंगे और वो मंसूबा अमेरिका के सामने रखा जाएगा। लेकिन इससे पहले मिस्र की तरफ से कह दिया गया कि यहाँ पर हम अमेरिका के मंसूबे को कबूल नहीं करेंगे जिसमें गाजा से जबरन मुंतकली फ़लस्तीनियों की शामिल थी। अब यहाँ पर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हम गाजा को नहीं लेंगे, यानी कि उनका यह कहना था कि हम गाजा को नहीं खरीदेंगे, गाजा को ले लेंगे। तो इसका मतलब है कि अब जबरन तौर पर गाजा को लेने की बात यहाँ पर की जा रही है। ट्रंप का कहना था कि उनके मंसूबे के तहत गाजा की पट्टी पर इसराइली हमले से मुतासर रिहायशियों को दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा ताकि अमेरिका गाजा की पट्टी पर यहाँ पर कब्जा कर सके। और उनका ये भी कहना था कि यहाँ हम जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक नई बस्ती बसाई जाए, अब इस तरह से इशारा दे दिया कि अपने मंसूबे से पीछे नहीं हटेंगे, जिसमें गाजा के रिहायशों की नकल मकानी और जंग से तबाहाल इलाके की दोबारा तामीर शामिल हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि उनके मंसूबे से मशरिक़ी अवस्था में अमन कायम होगा और इस खित्ते में मुलाजमतें पैदा होंगी। तो यहाँ पर मुलाजमतों का लालच भी दिया जा रहा है, लेकिन फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का यहाँ पर मंसूबा तैयार किया गया है। तो ये अमरीकी सदर का मंसूबा है। लेकिन जॉर्डन के किंग से उनकी जो मुलाकात हुई है उसमें ट्रंप ने वाज़ेह कहा कि हम गाजा को खरीदेंगे नहीं, ले लेंगे। तो ये बात गौरतलब है कि जबरन यहाँ पर गाजा को छीनने की कोशिश की जा रही है और जॉर्डन के किंग यहाँ पर बेबस देखे गए। We're not going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What does that mean? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. We're going to get it going eventually, where a lot of jobs are going to be created for the people in the Middle East. It's going to be for the people in the Middle East, but I think it can be a diamond. It can be an absolute tremendous asset for the Middle East, and you're going to have peace. It's going to bring peace in the Middle East. Gaza, the way it is right now, every 10 years you're going to have the same thing happening. I've watched it so long, all the death and destruction of Gaza. The civilization's been wiped out in Gaza. No, it's going to be a tremendous thing. It's fronting on the sea. It's going to be a great economic development job. It's going to put people to work, a lot of people to work, and those people are all going to be from the Middle East. And just to follow up with one on that for King Abdullah, can you clarify again, sir, how do you feel about the U.S.
taking Gaza, as the president said? Well, again, this is something that we, as Arabs, will be coming to the United States with something that we're going to talk about later to discuss all these options. And Mr. President, take it under what authority? It is sovereign territory. Under the U.S. authority. And Mr. President, would you seek to personally develop property in Gaza after this happens? No, I've had a great career in real estate. Mr. President, what will your team... You know, when you've done what I've done in the last number of years, including the 4 years that we should have been doing something else, frankly, because people see that now for sure. But दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जजेस की तरफ से हुकूमत की अखराजात में कटौती को लेकर किए जा रहे अहकाम पर कहा कि मुझे वो करने दिया जाए जिसके लिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया है। इस सिलसिले में ट्रंप और एलन मस्क का एक इजलास हुआ। इस मौके पर एलन मस्क का बेटा भी वहां पर मौजूद था। ओवल ऑफिस में हुई इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर ने मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। इस मौके पर एलन मस्क, जैसा कि हमने बताया, के साथ मौजूद थे। अमेरिकी सदर ने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर धोखा दिया जा रहा है, जज हमें फ्रॉड का पता चलाने से कैसे रोक सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि मैं हमेशा अदलिया के फैसले पर अमल करता हूँ, अदालती फैसले के खिलाफ अपील करें तो मामले में ताखीर होती है। ट्रंप ने कहा कि यूएस एड करप्ट इरादा है, अगर जज कहते हैं कि किसी अमल का जायजा नहीं ले सकते तो ये मुल्क के लिए अफसोस की बात है। ट्रंप के साथ एलन मस्क भी वहां पर मौजूद थे। इस दौरान मीडिया के नुमाइंदों ने ट्रंप के एक बयान को लेकर सवाल कर दिया। मीडिया का सवाल था कि आपने हमास के लिए यहां पर इस तरह से बताया गया कि गाजा के लिए आपने कंडोम्स भेजे हैं, लेकिन दरअसल वो कंडोम्स मोजम्बिक को भेजे गए थे और वो भी इसलिए भेजे गए थे कि वो HIV से इंसदाद के लिए भेजे गए थे। तो आपने किस तरह गलत कह दिया कि ये हमास के लिए यानी कि गाजा पट्टी के लिए भेजे गए थे। तो इस पर एलन मस्क का यह कहना था कि हो सकता है कि कभी कभी गलती हो जाती है, उनसे गलत बयान दे दिया गया हो। तो अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया का सहारा लेकर कुछ लोग गलत बयान देते हैं, बाद में अपनी गलती का एतराफ करते हैं। और वो ऐसा शख्स है जो कि खुद एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चलाता है और वो वहां पर ट्रंप के साथ मौजूद था। मीडिया के नुमाइंदों ने सवाल कर दिया कि आपने मोजम्बिक के कंडोम को आपने गजा से मिला दिया। You said on X that an example of the fraud that you have cited was $50 million of condoms was sent to Gaza. But after fact check this, apparently Gaza in Mozambique, and the program was to protect them against HIV. So can you correct these statements? It wasn't sent to Hamas actually, it was sent to Mozambique, which makes sense why condoms was sent there. Yeah. And how can we make sure that all the statements that you said were correct, so we can trust what you say? Well, first of all, some of the things that I say will be incorrect and should be corrected. So nobody's going to bat 1,000. I mean, we will make mistakes, but we'll act quickly to correct any mistakes. I'm not sure we should be sending $50 million worth of condoms to anywhere, frankly. I'm not sure that's something Americans would be really excited about. आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 12 फरवरी को अमेरिका आमद, सदर ट्रंप से अहम उमूर पर तबादला ख्याल का इम्कान। ट्रंप दोस्त है तो हिंदुस्तानियों को हथकड़ियां पहनाकर क्यों भेजा गया, मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल। आज मघ पूर्णिमा, प्रयागराज में भक्तों की तादाद में गैर मामूली इजाफा, वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा इजलास। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी में बर्ड फ्लू के केसेस, तेलंगाना में आंध्रा से आने वाली मुर्गियों पर लगी पाबंदी, चेकपोस्ट कायम। हफ्ते तक यरगमाली रिहा नहीं किए गए तो जंगबंदी खत्म कर देंगे, नेतन्याहू की धमकी। दोनों पर जंगबंदी की पासदारी लाजमी, हमास का रद्द अमल।
मगरबी किनारे में यहूदी जारियत में फलस्तीनियों की शहादत, गजा से लाशों की दस्तयाबी और तदफीन। गजा को खरीदेंगे नहीं, ले लेंगे। जॉर्डन के बादशाह के साथ ट्रंप की मुलाकात, गजा के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। ट्रंप के मंसूबे को मिस्र, सऊदी अरब और जॉर्डन की तरफ से मुस्तरद किए जाने की इत्तला। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।